Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. Hello, bachcho, how are you? Myself, Ramesh Khan. You're watching CGPA Genius. Welcome to my YouTube channel. Dear students, Thomas Calculus 11th edition, chapter 1 and exercise 1.2 के क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। तो चैनल पर न्यू है तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ आपको थॉमस कैलकुलस के रिलेटेड मिल जाएंगी वीडियोस। और अगर पसंद आए तो करना मेरी वीडियो को लाइक, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछना कमेंट में मुझसे सवाल। ओके, बिना बातों के पढ़ेंगे कैसे? ओहो, छोड़ो। अब है इंक्रीमेंट्स एंड डिस्टेंस। ओके बच्चे, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन है। जल्दी से आप कॉपी पेन से निकालिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.2, इसमें है इंक्रीमेंट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। एक ग्राफ होता है इस तरह से एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से कोई आप यहाँ पर एक स्लोप ली हुई है, और यहाँ पर ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हुआ है, उसको आप नाम देना है आपने, लेट्स सपोज के ए है। यहाँ पर कोई दूसरे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, यानी आपने ए का नाम दे दिया -3 सोन। यहाँ पर भी कोई, यानी कि ये जो पॉइंट होता है ना आपके पास, ये आपके पास हमेशा एक्स होता है, ये हमारे पास वाई होता है। ये हमारे पास एक्स होता है, हमेशा आपके पास वाई होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होता है, कोई भी पॉइंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इतना जानते हैं ना। 2 पॉइंट्स दिए हुए ए एंड बी। ठीक है, अब इनमें दोनों में क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, तो इंक्रीमेंट्स एंड डिस्टेंस, इंक्रीमेंट्स क्या है कि डेल एक्स एंड डेल वाई। अच्छा, तो चेंज इन एक्स हमारे पास x2 माइनस x1 होता है, डेल वाई हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है, कौन सा, 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करने का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला फॉर पॉइंट्स इन दी प्लेन। ठीक है, कोई भी प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स है, उसका जो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है वो ये होता है बच्चे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ डेल एक्स की जगह पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद डेल वाई की जगह पर y2 माइनस y1 लिखते हैं। ओके, इसका अंडर रूट होता है। अब डेल एक्स फाइंड कर लिया, डेल वाई भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का साइन, फिर -4 का स्क्वायर। अच्छा, तो हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू प्लस का 16 हो जाता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। ओके बच्चे ना। अच्छा, यहाँ पर आपको बचा 20। अब यहाँ 5 4 बार 20 होता है, सो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 और 5 का अंडर रूट। ये आपके पास डिस्टेंस फाइंड हो के आ गया, कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, उसके बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख के दिया है, ये आपके पास होता है एक्स, ये आपके पास होता है वाई, ये आपके पास होता है एक्स, ये आपके पास होता है वाई। तो ये आपके पास हो गया x1, ये हो गया आपके पास y1, और ये हो गया आपके पास x2, और ये हो गया आपके पास y2। ठीक है, यहाँ पर x1 है आपके पास -1। ठीक है, उसके बाद y1 है आपके पास -2। इस तरह से आपके पास x2 जो है वो है -3, और आपके पास y2 जो है वो आपके पास 2 है। तो आपने डेल एक्स फाइंड किया, डेल वाई फाइंड किया ऐसे फार्मूले में। ओके, सो उसके बाद डी का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया है। बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, उसका जो आंसर है पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर ही आके निकलता है, 2 और 5 का अंडर रूट। ओके, होप सो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा नोट डाउन। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखते हैं, ए है और यहाँ पर हमें -3.2, अच्छा -8.1। ओके, कोई मसला ही नहीं। अब सोल्यूशन, अब हमें पता है x1 है, आपने लिख लेना है x1 आपके पास -3.2 है, और y1 आपके पास जो है -2 है। उसके बाद आपके पास x2 जो है -8.1 है, और आपके पास y2 जो है -2 है। फिर आपने इसे डेल एक्स डेल वाई का फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसमें फार्मूला पुट करके ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो डिस्टेंस का फार्मूला, इसमें जैसे वैल्यूज पुट अप करेंगे तो इसमें भी यही है, ये -4.9 का स्क्वायर है, तो माइनस है, और यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट, बाकी आपका 4.9 आंसर आ जाएगा।
ओके बच्चे, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x1 हमने लिखा है 2 का अंडर रूट, ओके y1 आपके पास होगा 4 और ओके उसके बाद आपके पास है x2 जो कि 0 है, y2 जो कि 1.5 है। डेल x इजिकल टू x2 माइनस x1 इजिकल टू 0 माइनस 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर आ गया। डेल y का आंसर ये आता है। डी डिस्टेंस के फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। उसके बाद आपके पास है डिस्क्राइब द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। अब आपको ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन डिस्क्राइब करनी है, इक्वेशंस को डिस्क्राइब करना है। देखें यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसको जो है इस तरह से लिखा है मैंने, इस इक्वेशन को, सवाल नंबर 5 को इस शक्ल में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो नो दैट क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सर्कल का दरमियान में जो सेंटर होता है वहीं पे एच एंड के पॉइंट होता है और यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट एक्स वाई पर होता है। या आपके पास ये जो है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। याद कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की ये होती है। इसी को ही देखते हुए मैंने इस तरह इस शक्ल में लिखा है इस सवाल को, इस इक्वेशन में, क्योंकि एच भी नहीं था सो मैंने 0 लिखा उसकी जगह पर। उसके बाद मेरे पास y की वैल्यू लिखी है y, उसके बाद मेरे पास था के 0 तो मैंने 0 लिख दिया, बाकी स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है इसीलिए फिर मैंने 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है ना। इसी शक्ल में मैंने स्क्वायर 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 है, उसी शक्ल में मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, इस इक्वेशन को देखते हुए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखते हुए। अब फिर क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है। वो ऐसे कि आपके पास जो है एच इजिकल टू 0 है एंड के इजिकल टू 0 है, बाकी ए इजिकल टू 1 है। ए आपके पास क्या है, ये एक्चुअली रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने a इजिकल टू 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर है तो a इजिकल टू 1 है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपको जो सेंटर है वो आपके पास एच के होता है जो कि आपके पास 0 0 है, 0 0, बाकी आपके पास a इजिकल टू 1 यानी a आपके पास रेडियस होता है इजिकल टू 1 है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका हल, आई मीन के सोल्व हो चुका। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये इक्वेशन दी हुई है, उसको डिस्क्राइब करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन सर्कल की क्या होती है वो मैंने यहाँ लिख दी है, क्वेश्चन नंबर 1 कर देनी है। इस सवाल को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास एच भी 0 है, के भी 0 है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास 2 का जो है वो मैंने अंडर रूट लगा कर स्क्वायर किया है, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी मेरे पास 2 बच जाता है। तो ये जो 2 है इसलिए इसको मैंने इस तरह से लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 2 ही बचेगा। सो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर फिर मेरे पास एच वैसे 0 है, के भी 0 है, फिर यहाँ पर जो सेंटर है वो अब आपके पास जो है 0 1 हो जाएगा, सेंटर के जो पॉइंट्स हैं। ओके, उसके बाद रेडियस आपके पास जो है इसको देखना है आपने, ठीक है। अब रेडियस आपने ये 2 का अंडर रूट का स्क्वायर है ना, ठीक है, ये इसके साथ वैसे कैंसिल होता है, तो बाकी आपने क्या करना है, स्क्वायर को छोड़ के आपने 2 का अंडर रूट, ये आपके पास रेडियस बन जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लेस देन इजिकल टू है, सो यहाँ पर जो हमारी सेंटर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वहाँ पर इजिकल टू की जगह है यहाँ पर ये जो लिखा है वही लिख देंगे, यहाँ पर भी वही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को कंपेयर करा तो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट ये बन जाते हैं और रेडियस हमारा 3 का अंडर रूट बन जाता है। यहाँ पर भी हमने इस 3 को जो है 3 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल मीन्स कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको इस तरह से लिखना है। फिर रेडियस के लिए स्क्वायर को छोड़ो भी, 3 का अंडर रूट हमारा रेडियस है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब वही मेथड है, सेम टू सेम। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेडियस निकल के आता है 0, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिजिन है ये, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये सिर्फ ओरिजिन है, दी ओरिजिन। ओके, सिर्फ वो एक ही पॉइंट ओरिजिन का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्लोप्स, लाइंस एंड इंटरसेप्ट्स। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर हमने ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप्स को फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर स्लोप को फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला एंड परपेंडिकुलर स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप को किस तरह से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और इसका जो फार्मूला है डेल y ओवर डेल x, तो इसके बारे में तो अच्छे से जानते हो आप, y की 2 माइनस y1 x की 2 माइनस x1। ओके ना, लिख दिया मैंने इसको इस तरह से, ये स्लोप का फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, ये भी आप अच्छे से जानते हो, आपके पास x1 है, ये आपके पास क्या है
y1, ये आपके पास x2 है, ये क्या है आपके पास y2। परपेंडिकुलर स्लोप को हम इस तरह से लिखते हैं, m स्मॉल m जो है वो आपके पास स्लोप है, परपेंडिकुलर का साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा। फिर आपके पास उसका फार्मूला है -1 स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप फाइंड किया था वो 3 था, तो हम 3 पुट किया तो -1/3, तो आपके पास स्लोप भी फाइंड हो चुका है, परपेंडिकुलर स्लोप भी फाइंड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से हमने ये आपके पास जानते हो x1, ठीक है, ओके। ये आपके पास क्या है, आपके पास x1, ये आपके पास क्या है y1, और ये आपके पास क्या है x2, ये आपके पास क्या है y2, ठीक है। m स्लोप का फार्मूला है, ओके। इसमें पुट किया तो आंसर यहाँ पर आपके पास ये वाला फार्मूला है किसका, परपेंडिकुलर स्लोप का। m स्लोप जो फाइंड किया था यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पर आपको -1, और ये ऊपर आ जाएगा -4/3, तो माइनस माइनस +4/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, तो इसमें भी वही मेथड है, स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करना है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप में आंसर 0 आ रहा था, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है, परपेंडिकुलर स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है परपेंडिकुलर स्लोप की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखें m स्लोप फाइंड कर लिया, जिसमें आंसर हमारे पास 0 आ रहा था, मतलब के 0 आंसर मीन्स के नो स्लोप, स्लोप ही नहीं बना। अब जब स्लोप ही नहीं बना तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप ही नहीं होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें है लाइंस के बारे में। वर्टिकल लाइन इस तरह से होती है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन जब हम बनाते होते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब आपके पास ये आपको पहले से पता था, ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है पॉइंट, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। अब आपको बस यही है कि एक्स पे आपने पहला ए फाइंड करना है। ए पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स पे बनेगी, इज इक्वल टू -1। उसके बाद वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस पे बनती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वैसे भी कॉस थीटा होता है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, वाई पर वर्टिकल, हम वाई एक्सिस पर वर्टिकल लाइन जो खींचते हैं वहाँ पर हमारे पास साइन थीटा होता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके। सो यहाँ पर आपके पास ए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स इक्वल टू -1 कर दिया जैसे लिखा हुआ था, वाई इक्वल टू 4/3 आपने लिख दिया है। बस बी लिख के वर्टिकल लाइन लिख के ये लिख देना, बस ये आपके पास इसी मेथड के थ्रू सारे सवाल लिख देने। इसमें भी ये आपके पास एक्स इक्वल टू 2 का अंडर रूट हो गया, और ये वाई इक्वल टू, यहाँ पर भी ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर भी ये एक्स है, ये वाई है। होप सो ये सवाल इंतहाई आसान थे। चलो, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें है जी पासिस थ्रू -1 and 1 पॉइंट दिया है विद स्लोप। अब एक कोई भी स्लोप है, वो मतलब एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स एंड वाई प्लेन, वो कह रहा है ये एक स्लोप है, ये पासिस कर रहा है जिन पॉइंट से, वो है -1 and 1, ठीक है, ये बात है इसमें। अब इसमें फाइंड क्या करना है, राइट करो इक्वेशन को फॉर ईच लाइन डिस्क्राइब्ड, मतलब कि इक्वेशन लिखनी है हमने, ठीक है, इक्वेशन हमने लिखनी है। अब हमें ये पता है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है किस चीज़ की, इज द पॉइंट स्लोप इक्वेशन, ठीक है। पहले हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर स्लोप पढ़ी है। अब है ये इक्वेशन जो है, इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। जैसे कि ये एक स्लोप था, उसमें ये पॉइंट था जो कि उसने दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड, ठीक है, इक्वेशन है। उसके बाद है आपकी लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैज स्लोप m, जिस स्लोप जो है वो m है, ठीक है, जो जिस पॉइंट से गुजर रही है x1 y1 है, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कौन सा पॉइंट x1 और ये y1। ये देखें, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमने क्योंकि सवालों में इक्वेशन बनानी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको x और y नहीं कंसीडर करेंगे, इसको x1 एंड y1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू 1,
ठीक है, और आपको स्लोप जो दिया हुआ है m इजिकल टू -1। फिर अब मैंने इसी इक्वेशन के थ्रू जो है देखें, अब मैंने यहाँ पर y एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, क्योंकि x y की शक्ल में इक्वेशन बना के देनी है आंसर में, तो इसीलिए आपने x1 की वैल्यू पुटअप करनी है और y1 की वैल्यू पुटअप करनी है, और x को y को एज इट इज़ रहने देना है, m स्लोप की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने पुट किया ना सबको, तो मेरे पास 0 आंसर आ रहा था, बट ये आंसर गलत हो जाएगा वो ऐसे, क्योंकि हमने इक्वेशन बना के देनी है। इक्वेशन जो बना के देनी है उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है बट वी नीड इक्वेशन, ठीक है, थस वी कैन राइट। अब इसको इस इक्वेशन में ऐसे मैंने वैल्यूज पुट करके ना ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर देना, वैल्यूज पुट करने के बाद इस वाले 1 को मैं यहाँ पर लेके आई, ठीक है, ये प्लस का था, यहाँ पे आया -1 हो गया, बाकी ये वाला -1 ये आ गया, बाकी ये आपके पास यहाँ पर ये रकम आ गई है। अब जैसे कि ये -1 हो गया और ये x + 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -x -1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये आएगा आपके पास y -1 और इजिकल टू -x -1। अब देखो y इजिकल टू ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल और बाकी आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो इक्वेशन की शक्ल में आंसर देना था, जो कि हमारा आ चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।